गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीता भाटी वजनपाल भाटी क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपने नोट्स बना लें और नोट्स बना के स्कूल में चेक कराया है। प्रत्येक बच्चे के नोट्स तैयार होने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर का जहाजी आदेश। जहाजी आदेश टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो जहाजी आदेश क्या होता है। जहाजी आदेश जहाजी कंपनी द्वारा जहाज के कप्तान के नाम एक आदेश होता है। जहाज के कप्तान के नाम किसके नाम? जहाज के कप्तान के नाम। किसके द्वारा? जहाजी कंपनी के। जिसमें जहाजी कंपनी जहाज के कप्तान को एक निश्चित माल को जहाज पर लादने का आदेश देती है। जो हमारी जहाजी कंपनी होती है जहाज के कप्तान को एक निश्चित माल को जहाज पर लादने के लिए ऑर्डर करती है। इसको देखने के उपरांत ही जहाज का कप्तान जहाज पर माल लादने की अनुमति प्रदान करता है। जो जहाज का कप्तान होता है वो निर्यात एजेंट से बोल देता है कि आप अपने माल को जहाज में लाद सकते हो। ठीक है। जहाजी आदेश दो प्रकार का होता है, तैयार जहाजी आदेश और अग्रिम जहाजी आदेश। तैयार जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, तैयार जहाजी आदेश पत्र। यह आदेश पत्र तब बनाया जाता है, ठीक है, जब जहाज आपका बंदरगाह पर खड़ा हो या बंदरगाह पे आने वाला हो। ये जहाज के नाम से बनाया जाता है, ठीक है, कि आपका जो माल है इस जहाज के द्वारा जाएगा, ठीक है, जिसमें माल भेजे जाने वाला होता है। जिसमें कि जो माल भेजा जा रहा है उस जहाज़ के नाम से ये तैयार किया जाता है। किस कंडीशन में किया जाता है? जब या तो बंदरगाह पर जहाज़ खड़ा हो या बंदरगाह पे आने वाला हो, उसे हम बोलते हैं तैयारी जहाजी आदेश। ठीक है। सेकंड है आपका अग्रिम जहाजी आदेश पत्र। अग्रिम जहाजी आदेश पत्र इस प्रकार के आदेश पत्र पर जहाज के नाम का कोई उल्लेख नहीं होता है। जो हमारे जहाज है उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक जहाज आने की कोई निश्चित सूचना नहीं होती है। जिस प्रकार आपका तैयार जहाजी आदेश होता है उसमें नाम लिखा होता है, इसमें नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है। इसके आने का कोई निश्चित सूचना भी नहीं होती है। ऐसी दिशा में निर्यातकर्ता को एक निश्चित तिथि अवश्य दे दी जाती है। जो निर्यात करता होता है उसको एक तिथि दे दी जाती है कि उस दिन आपका माल वहाँ से रवाना कर दिया गया है, ठीक है, निश्चित रूप से रवाना कर दिया जाएगा। जो वहाँ जैसे हमारा किसी विदेश देशों से माल मंगाया जा रहा है तो वहाँ पर एक निश्चित डेट दी जाएगी कि उस दिन आपका माल रवाना कर दिया जाएगा। और कितने टाइम पे पहुंचेगा वो निर्यातकर्ता को देखना है। तो अग्रिम जहाजी आदेश वही होता है जब निर्यातकर्ता को पहले ही मतलब इन जहाज़ के बारे में पता नहीं होता है किस जहाज़ के द्वारा माल भेजा जाना है, उसे हम अग्रिम जहाजी आदेश कहते हैं। अब है आपका गोदी रसीद। देखो गोदी रसीद क्या होती है, जिसे हम डाक रसीद भी कहते हैं, डाक रसीद भी, ठीक है। जब जहाज को माल पर लादने के लिए माल को गोदी या डाक पर ले जाया जाता है। भाई आप अपना माल, ठीक है, ले जा रहे हो कहीं पे, अब पता थोड़ा ना जहाज़ एक साथ आ जाए, ठीक है, या फिर जहाज़ खड़ा भी है तो उसमें एक साथ माल रुक जाए, तो कहीं ना कहीं तो आपको अपना माल रखना पड़ता है। तो डाक में हमको अपना माल रखना होता है, ठीक है। जहाज़ पर लादने से पहले माल को हम कहाँ कर रखते हैं? डाक में रखते हैं, ठीक है। इसके लिए गोदी अधिकारी, जो डाक अधिकारी होता है, अधिकारी कार्यालय से लेकर 2 प्रतिलिपियां भरनी होती हैं। एक फॉर्म भरना होता है, उसमें 2 प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं उस फॉर्म की, तथा इसके साथ जहाजी आदेश या जहाजी बिल की प्रति भी लगानी होती है। जहाजी आदेश तथा जहाजी बिल की भी फॉर्म के साथ में शुल्क भी जमा कराया जाता है, जितना उसका किराया है, ठीक है। गोदी अधिकारी शुल्क प्राप्ति की रसीद दे देता है। जो डाक अधिकारी होता है कि वो शुल्क प्राप्ति की, मुझे शुल्क प्राप्त हो गया, शुल्क प्राप्ति की रसीद दे देता है, ठीक है, उसे ही हम गोदी रसीद कहते हैं। इसके लिए 2 प्रतिलिपियों का हस्ताक्षर करके एक प्रतिलिपि कार्यालय में रख ली जाती है और दूसरी निर्यातकर्ता को दे दी जाती है, या उसके द्वारा एजेंट को, जो उसका एजेंट है, उसे दे दी जाती है, ठीक है। यह प्रतिलिपि ही गोदी शुल्क या रसीद होती है, जो उसे एजेंट को दे दी जाती है, निर्यातकर्ता को, वह रसीद ही आपकी गोदी रसीद कहती है, ठीक है, होती है। ये तो थी आपकी जहाजी आदेश और जहाजी बिल्टी गोदी रसीद।
देखो सब बच्चों के पास बुक तो होगी, बुक से आप जहाजी कंपनी की रसीद एवं जहाजी बिल्टी में डिफरेंस लर्न कर लेना सब बच्चे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन इसमें डिफरेंस याद होना चाहिए कि कप्तान की रसीद क्या है और जहाजी बिल्टी क्या है। ठीक है, सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही होंगी, किसी की नहीं चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा हो स्कूल में जाके पूछे आना। ठीक है, ओके।